नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दुग्ने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक अगली क्लास जिसका आप लोग बहुत ज्यादा इंतजार करते रहते हैं। 76 नंबर की क्लास है। जो भी भाई बहन पहली बार हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, बताना चाहूंगा हमारी प्लेलिस्ट में जाएगा। अभी तक 8 महीने हो गए हैं मुझे पढ़ाते पढ़ाते। फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाते हैं और 75 क्लासेस हो चुकी है। 76वीं क्लासेस है। शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत सारी चीजें सिखा दी है और उसमें अब एडवांस लेवल चालू हो गया है। क्या यहां पर आज की जो क्लास है वो आपको सिखाएगी 4 बड़ी गलती जो हर व्यक्ति कर रहा है या मोस्ट ऑफ द पीपल कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अभी मेरा गुरुकुल फर्स्ट और सेकंड का जो है एक रिवीजन क्लास था जिसमें मुझे कुछ भाई बहन मिले जिनको पढ़ाते टाइम तो बड़ा मजा आया, सारी चीजें हुई, लेकिन वो उन्हीं गलतियों को रिपीट कर रहे हैं जिसको मैंने करने से मना किया था। और आप लोगों को भी कई सारी गलतियां हैं जो मैं बार बार रिपीट करवाता रहता हूं। गुरुकुल में तो मैं बहुत डांट डांट के पढ़ाता हूं। जो गुरुकुल के बच्चे हैं उन्हें पता ही होगा कि मैं जो चीज सख्ती से कहता हूं कि ये नहीं करना है, इसका मतलब वो नहीं करना है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम मना कर देते हैं शुरू में कि भाई 6-7 महीने 8 महीने 10 महीने मत करो मत करो मत करो, प्रैक्टिस करो। कुछ चीजें प्रैक्टिस के लिए बताते हैं। तो यहां पर जो है 4 बड़ी गलतियां जो आप लोगों से भी हो रही होगी, पक्का हो रही होगी। यदि आपने उनको सुधार लिया ना तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। और नहीं सुधरे आप लोग, वही गलतियां करते रहे तो पछताना तो पड़ेगा आप लोगों को। और पछताने के साथ क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मनी आपने हार्ड अर्न मनी कमाई है, मतलब पसीना बहा बहा कर आपने, आपके पिताजी माताजी ने, घर वालों ने पैसा कमाया है, उसको भी आप डुबा देंगे। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने भाई बहनों के साथ अपने ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको और उनको सबको फायदा हो, है ना। और मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी है तो क्या उद्देश्य है हमारा, 5 चीजें हम लोग चाहते हैं कि एक तो आप डिसिप्लिन में रहे लाइफ में, दूसरा कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, कहीं बीच में मत छोड़ दे किसी भी काम को, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लालच नहीं करना है, ग्रीड नहीं करना है, मतलब पेशेंसफुल रह के, और ईगो नहीं लेना है, ईगो नहीं लाना है अपने अंदर। देखो, यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, कई बच्चे क्या करते हैं, हमारा वीडियो फेक डाल देते हैं और उसके नीचे उनका टेलीग्राम का ग्रुप डालने को कह देते हैं। उसका सिंपल सा एक फंडा बता देता हूं, हम किसी भी कॉल टिप इन्वेस्टमेंट के लिए किसी से भी पैसा नहीं मांगते। यदि ऐसा कोई मांगता है मतलब वो फेक है। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियो की लिंक या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है वही शेयर करते हैं, किसी से भी 1 रुपया नहीं मांगते। तो इसलिए फ्रॉड लोगों से बच के रहिए। और यदि अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वो भी खुलवा सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक क्या है आज का, 4 बड़ी गलतियां जो आप सभी लोग कर रहे हो, नहीं करना है वो गलतियां क्या है। चलो, पहली गलती। तो क्या हुआ कि गुरुकुल की बैच जब शुरू हुए तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी बातें सिखाई गई, आप लोगों को भी सिखाता हूं मैं। लेकिन फिर भी एक जो कॉमन गलती है, 4 गलती आज मैं बताने वाला हूं, इसको आपको बंद करना है, आज से ही बंद करना है। एक कॉमन गलती जो है, जो बहुत सारे भाई बहन कर रहे हैं, वो यदि करोगे तो स्टॉक मार्केट में आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। और कई लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है अभी तक। देखो, 8 महीने तो मुझे ही पढ़ाते पढ़ाते हो गए, तो अभी तक कई सारी बातें समझ में आ गई होगी। कुछ लोग और पुराने होंगे जो कर रहे होंगे, उनको भी समझ में आ गई होगी कि हमारे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है, उसका पहला जो गलत आप लोग कर रहे हो वो समझिएगा, ठीक है, कि इनकम नहीं इन्वेस्टमेंट की जगह है ये। देखो, कई सारे बच्चे जो है ना, अपना जो बेसिक है वो छोड़ के, इसको इन्वेस्टमेंट को बेसिक छोड़ के कि मुझे क्या करना है जीवन में, वो सारा लक्ष्य छोड़ के वो अपना एक लक्ष्य बना रहे हैं कि मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है। अब ये फुल टाइम ट्रेडर कब शब्द सुनने में आया, देखो, जैसे किसी ने कहा भैया मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, या यूट्यूबर बनना है, मतलब यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएशन करना है मुझे। तो ये आप लोग करीबन 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से सुनते आ रहे हैं। और डॉक्टर इंजीनियर ये तो ट्रेडिशनल है, मतलब कई सालों से ये चीजें सुनते आ रहे हैं, मतलब ट्रेडिशनल इनकम के सोर्स हैं ये, है ना। यूट्यूबर तो खैर ठीक है, नया नया आया है, 15-20 साल हुए हैं इससे जो इनकम जनरेट हुई है। लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हो गया, आर्टिस्ट हो गए, ये तो आप कई सालों से प्रॉपर्टी से, खेती से, है ना, बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, ऐसा तो कई सालों से ये ट्रेडिशनल वे चले आ रहे हैं। और जब भी व्यक्ति अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है तो इन्हीं में से कोई चीज चुनता है, या कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं तो वो फिर अपनी नई फील्ड ही निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया, मार्क जुकरबर्ग ने भैया सोचा कि चलो मैं दुनिया में एक ऐसी चीज निकालता हूं, तो वो कितने मिलियन ट्रिलियन लोगों में से एक भाई ऐसा निकला, मार्क जुकरबर्ग, जिसने पूरी सोशल मीडिया की जिंदगी को ही बदल दिया। पहले ऑरकुट चलता था, है ना, इस प्रकार की कोई चीजें चलती थी, और फिर जो है फेसबुक आया, फेसबुक से व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आया, यूट्यूब आया, बहुत सारी चीजें आई तब। लेकिन फेसबुक कहते हैं कि भाई टर्निंग पॉइंट था हम जैसे लोगों के लिए, जहां से पूरी जिंदगी चेंज हो गई। लेकिन वो लाखों करोड़ों में एक आधा बच्चा होता है, तो हम यदि वो नहीं देख रहे कि हम वो हैं, यदि आप ऐसा देख रहे हैं कि आप मार्क जुकरबर्ग की, फिर तो भैया ये वीडियो आपका काम का नहीं है। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि हम भाई नॉर्मल बेसिक लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सफलता पाना चाहते हैं, तो पहले ये बात समझ लो कि स्टॉक मार्केट जो है ना, वो इनकम का नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट का प्लेस होता है। अब फर्क समझना है आपको, देखो फर्क को समझो। फर्क क्या है कि इनकम की जगह कौन कौन सी होती है, इन्वेस्टमेंट की जगह क्या होती है, और उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये फर्क आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। पहली गलती ये बहुत बड़ी कर रहे हो कि आप फर्क ही नहीं समझ रहे हो।
तो इनकम की जगह कौन सी होती है? जैसे डॉक्टर बन रहा है कोई व्यक्ति, वकील बन रहा है, यूट्यूबर बन रहा है, बिजनेसमैन बन रहा है ना, या प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ इनकम है, जहां से रोज या हर महीने पैसे कमाते हैं। कोई आप धंधे पे बैठ जाओ, आपके पास रोज जो भी गल्ला आएगा 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 का रोज गल्ला आएगा। कोई नौकरी ज्वाइन कर लो आप, एक महीने में आपकी सैलरी होगी, है ना। जैसे हम यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, यहां पर भी हमारी मंथली इनकम होती है ना, फिक्स नहीं रहती है। अब जॉब में ये फिक्स रहती है, डॉक्टर की फिक्स नहीं रहती, इंजीनियर की फिक्स नहीं रहती, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, लेकिन प्रोफेशनल लोग रहते हैं तो कमा लेते हैं अपने हिसाब से ठीक ठाक, ठीक है। ये होती है अर्निंग वाली जगह, जो कि आपको महीने में एक अमाउंट कमा के देगी, आपको पक्का पता है कि ये तो देगी ही। अब इन्वेस्टमेंट वाली जगह कौन सी होती है? तो उसमें एक होता है भैया प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वाली जगह है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट वाली जगह है ना, या फिर स्टॉक मार्केट जो है वो इन्वेस्टमेंट वाली जगह है, म्यूचुअल फंड इसी में आ जाता है, बैंक में पैसे रख रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट वाली जगह है। तो ये इन्वेस्टमेंट वाली जगह है। अब आपको क्या करना है, पहले तो अपनी गलतफहमी को मिटाना है कि मैं स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर या फुल टाइम इन्वेस्टर बन जाऊंगा शुरू में ही, और बाकी कोई काम धंधा नहीं करूंगा, ना मैं एक डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, यूट्यूबर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं बनूंगा। और मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से ही पैसा कमाऊंगा। मैं नहीं, मैं तो फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा। यदि आपकी ऐसी सोच है तो मैं उस सोच को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाह रहा हूं, अभी और आगे चीजें बताऊंगा, लेकिन आप घबराइए मत, ठीक है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे बच्चे इसी सोच के साथ वीडियो देखते हैं कि मैं कोई काम नहीं करने वाला जीवन में, मुझे तो बस ना पूरा बहुत मेहनत करना और फुल टाइम ट्रेडर बनना है। अब एक बात को समझ लीजिएगा, फुल टाइम ट्रेडर पहली तो कोई चीज होती नहीं है ऐसे नाम की। जो लोग कर भी रहे हैं ना, उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। कोई वो सिर्फ यूट्यूब मतलब स्टॉक मार्केट से डेली इनकम नहीं निकालते। आपको दूध के लिए पैसा चाहिए, आपको गैस की टंकी के लिए पैसा चाहिए, आपको टीवी रिचार्ज कराना है, आपको किराना लाना है, तो वो पैसा स्टॉक मार्केट से रोज आप कमा पाएंगे। मंथली श्योरिटी है कि भाई इतना पैसा आ ही जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई और बहनों, इस बात को समझना। किसी महीने आप पूरा नुकसान में भी जा सकते हो, तो किसी महीने में आपके पास लाखों करोड़ों रुपए भी आ सकते हैं। ये ऐसा गेम है। तो ये इन्वेस्टमेंट की जगह है, ये अर्निंग की जगह नहीं है। पहले तो ये दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। और मेरी कही मानो तो पहले आपको अर्निंग वाली जगह, जहां से इनकम होगी अपनी लाइफ में, वो समझना पड़ेगा, है ना, कि आप अर्निंग, बेसिक अर्निंग कहां से करोगे। अच्छा, ये भी क्यों करना है उसको भी मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो पहले आपको फर्क समझना है कि इनकम वाली जगह अलग होती है, इन्वेस्टमेंट वाली जगह अलग होती है, और ये जो स्टॉक मार्केट नाम की चिड़िया है जिसको आप सीखना चाह रहे हो या सीख रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट वाली जगह में से आती है। और यदि आप फुल टाइम ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने की सोच रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए मैं बताता हूं। देखो, आप समझना इस बात को, ठीक है, कि क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट कब कर पाएगा कोई व्यक्ति, ठीक है। मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं। मेरी बात को इत्मीनान से समझना, मैं नेगेटिव भाव में नहीं समझा रहा हूं, ना ही आपको नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार मैं तो आपको चाहता हूं कि आप करो ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको चाहता हूं कि सही तरीके से करो। समझना कि कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कब कर पाएगा, तो वो कब कर पाएगा, ध्यान से समझना। जब आपके पास इनकम होगी, मतलब कहीं से कमाई होगी, आपकी कहीं से कमाई होगी, तो वो कहीं आप क्या मान रहे हैं, आप मान रहे हैं कि वो जगह शेयर मार्केट ही नहीं है। वो जगह शेयर मार्केट, मेरा विश्वास मानिए, पहले आपको कहीं से क्या करना पड़ेगा, इनकम, है ना। उस इनकम से भी कुछ नहीं होने वाला, इनकम को क्या करना पड़ेगा, आपको सेव, ये दोनों शब्दों को लिख लीजिए, और उस सेविंग को आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट। तो यहां पे कितने शब्द आ गए आपके पास, 3 शब्द आ गए कि पहले तो आपको कहीं ना कहीं से कमाई करना पड़ेगी। अब वो कहीं ना कहीं क्या है, आप डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, यूट्यूबर बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, ये एग्जांपल दिए। ऐसा कुछ ना कुछ बनो अपनी लाइफ में। बन जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, अब यदि आप बन गए तो उनकी क्या हो गई, यदि आप मान लीजिए डॉक्टर बन गए, ठीक है, या इंजीनियर बन गए, या यूट्यूबर बन गए, या बिजनेसमैन बन गए, तो आपकी क्या होगी, पहले आपकी होगी इनकम। अब क्या इनकम होने से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, नहीं, इनकम में से आपको हर महीने सेव करना होगा। इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि जो भी इनकम हो रही है, मान लीजिए मेरी आज 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, तो 1 लाख में से मुझे ये प्लानिंग करना पड़ेगा कि मेरे घर का खर्चा कितने में चल जाएगा, ठीक है। तो मान लो 50,000 में मेरे घर का खर्चा चल रहा है, तो मेरे पास कितना बचा, 50,000। अब 50,000 जो बचा है वो मेरी इनकम में से मेरी क्या हो गई, सेविंग। और इस सेविंग, ये जो 50,000 अब मेरे पास बचा है खर्चा करने के बाद महीने का, इस सेविंग को क्या करूंगा मैं, इन्वेस्ट या इन्वेस्टमेंट। कुछ क्लैरिटी आ रही है कि इनकम वाली जगह अलग होती है, इन्वेस्टमेंट वाली जगह अलग होती है। पहले इनकम करना होगा आपको, उसके बाद उसमें से जो खर्चे कर दिए हैं, उसके बाद जो पैसा बचा है उसको इन्वेस्टमेंट वाली जगह पर लेकर जाना है। अब आप यदि सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट सीधा इन्वेस्टमेंट वाली जगह है, सॉरी इनकम वाली जगह है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितने भी लोग आपको कहते हैं कि मैं हर रोज इतना कमाता हूं, फलाना कमाता हूं, ढिमकाना कमाता हूं, आप कुछ मत कीजिए। आप सिंपल सी चीज पूछिए
कि भैया साल में क्या आप हर एक महीने प्रॉफिटेबल थे? आंसर आएगा बहुत सारे लोगों का, मोस्ट ऑफ दी, मतलब मैं तो कह रहा हूं 90% लोगों का आंसर आएगा नहीं, वो भी सच जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि पहला महीना जनवरी, ठीक है, प्रॉफिट में निकल गया, फरवरी प्रॉफिट में निकल गया, लेकिन हो सकता है मार्च में वो पूरे या तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो या लॉस में हो। ठीक है, अप्रैल में हो सकता है प्रॉफिट हो गया हो, मई में फिर से वो पूरा का पूरा महीना लॉस में थे। अब यदि आप जॉब करते हैं, समझना मेरी बात को, यदि आप जॉब करते हैं तो आपको हर एक महीने आपकी क्या होगी? इनकम होगी। अब जो व्यक्ति बात करता है कि मैं फुल टाइम स्टॉक मार्केट करना चाहता हूं, भैया जब प्रॉफिट वाले मंथ आएंगे मैं समझ गया, लेकिन जब लॉस वाले मंथ आएंगे तो भी आपको दूध तो पीना ही है ना, घर का किराना तो निकालना ही है, टंकी तो लाना ही है ना, और बाकी जो खर्च करना है वो तो करना ही है। तब आप लोगों को दिक्कत होगी कि इस महीने तो मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। हालांकि यदि आप व्यवस्थित प्रकार के इंसान है तो साल के अंत में अपना रिटर्न देखेंगे, क्योंकि ये मंथली रिटर्न कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। साल के अंत में आपके साथ क्या हुआ वो मैटर करता है, कि साल के अंत में आपने 10%, 20%, 30% क्या कमाया है, वो मैटर करेगा। क्योंकि हो सकता है कि पहले, दूसरे, तीसरे महीने में आपने बहुत कमा लिया हो और आपकी थोड़ी सी साइकोलॉजी गड़बड़ हुई हो, मार्केट आपके फेवर में नहीं चला हो और आपने पूरे के पूरे पैसे गवा दिए। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। और ऐसे कोई छोटे मोटे व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ कमाए हैं, ऐसे कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर थे जिन्होंने रातों रात अपनी पूरी की पूरी कैपिटल साफ कर दी थी। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, इसलिए इस बात को ध्यान से समझ लेना कि आपको पहले इनकम के सोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, उसको सेव करके उसको इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि इन्वेस्टमेंट कब कर पाएंगे? जब आप इनकम कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन है, समझिएगा, एक और क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न क्या मिलता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, है ना, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो उस पर 10 से 15% का ईयरली रिटर्न मिल सकता है आपको, समझना। अब कई सारे लोग जो है ना अनएक्सपेक्टेड रिटर्न की उम्मीद करते हैं और वो हर महीने या हर साल करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कोविड के बाद मानता हूं कि एक बड़ी रैली आई मार्केट में और कई सारे लोगों को बड़ा प्रॉफिट हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मार्केट थोड़ा साइडवेज चला गया। अब जो रिसेंट में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किए होंगे उनको वही दिखा रहा होगा, या जो कई सालों से इंतजार कर रहे होंगे उनको यही दिखा रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल में वही सेम रिटर्न मिलेंगे, कभी ज्यादा मिल सकते हैं, कभी कम मिल सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि यदि आपको इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न चाहिए तो उसको एक लंबे समय के लिए आपको प्लान करना चाहिए। लंबे समय के लिए क्यों प्लान करना चाहिए? क्योंकि लंबे समय में ही स्टॉक मार्केट आपको एक एवरेज से ज्यादा रिटर्न देता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, आप समझिएगा। 1 लाख रुपए मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया, तो सालाना आपको 10 से 15 हजार का फायदा हो सकता है स्टॉक मार्केट में, समझना। 10 से 15% का रिटर्न निकाल सकते हैं। मैं स्पेसिफिक स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंडेक्स फंड, है ना, इस प्रकार की बात कर रहा हूं। आप इन्वेस्ट आप खुद से करने जाएंगे ना, जब आप नए होंगे तो इतना भी नहीं निकाल पाएंगे, 10 से 15% भी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने अच्छे स्टॉक खरीद भी लिए, तो आपके पास जिगरा चाहिए, आपके पास हिम्मत चाहिए कि आप उसको होल्ड कर पाए, उस प्रॉफिट को देख पाए, उस प्रॉफिट को 10 से 12, 15, 30, 50 जो भी % का वो प्रॉफिट देगा ना, उतना होल्ड करने की आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए। वो हिम्मत नहीं होती है, आप जब करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। अब समझना, है ना। अब ये तो आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, ऐसी बात हो गई। मैं एक्चुअल में आपको दिखाता हूं कि प्रॉपर्टी में, गोल्ड में भी यही चीज काम करती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक प्लॉट लिया 10 लाख रुपए का, ठीक है, आज से 10 साल पहले, और आज उसकी कीमत हो गई 20 लाख रुपए 10 साल के बाद। तो अब मैं बड़ा खुश हूं, सबको बता रहा हूं, अरे मेरे प्लॉट का भाव दुगना हो गया, दुगना हो गया, अरे वाह मेरे प्लॉट का भाव दुगना हो गया। ठीक है भैया, मान गए कि आपके प्लॉट का जो भाव है दुगना हो गया। कितने साल लग गए उसको दुगना होने में? 10 साल। आपको 100% रिटर्न मिल गया, मान गए, ठीक है। 100% में 10 साल का भाग देंगे तो यहां पर निकल के क्या आया? देखो 10% ही आया। कि आपने एक प्लॉट लिया था से 10 साल पहले, 10 साल में आपको उसने 100% रिटर्न दे दिया, मान गया आपकी बात। लेकिन 100% रिटर्न दिया है, उसमें यदि आप 10 साल का भाग दोगे तो आपके पास एवरेज क्या आ रहा है कि हर साल आपने अपनी जो कैपिटल थी ना उस पर 10% रिटर्न ही कमाया है। और मैं प्रैक्टिकल बता देता हूं, चलो ये तो थ्योरेटिकली लग रहा होगा, चलो और प्रैक्टिकल बताता हूं आपको। जो गोल्ड है वो 2017 में लगभग 30,000 रुपए 10 ग्राम, मतलब जो 1 तोला बोलते हैं 10 ग्राम था उसका। आज 2024 में ये लगभग 60 से 62 हजार रुपए का 10 ग्राम चल रहा है। तो इसको भी मान लेते हैं कि भैया हमारे पास ये क्या हो गया? दुगना हो गया। कितने साल में दुगना हो गया गोल्ड का भाव? 7 साल में। चलो देख लो, तो 100% रिटर्न दिया, दुगना हो गया, चलो अच्छी बात है। आपने 1 लाख लगाया होता 2 लाख हो जाता, 10 लाख लगाया होता 20 लाख, 1 करोड़ लगाते 2 करोड़ हो जाता। ठीक है, मान गया, समझना। अब ये 100% कितने साल में हुआ? 7 साल में। आप 100 में 7 का भाग देख के देखेंगे ना तो 14 दशमलव कुछ प्रतिशत आएगा।
तो ये जो आपको रिटर्न मिला है 7 सालों में, कितना मिला है 7 सालों में, आपको एवरेज क्या मिला है कि आपको हर साल 7 साल के हिसाब से हर साल जो है ये 14% का रिटर्न हर साल मिला है। और यही मैं शुरू में कह के आया हूं, यहां पर देखिएगा, यही मैं कह के आया हूं कि 10 से 15% ईयरली एवरेज रिटर्न मिलता है। आप कहीं भी लगाओ, आप स्टॉक मार्केट में लगाओ, आप प्रॉपर्टी में लगाओ, आप गोल्ड में लगाओ, कभी कोई चीज ज्यादा प्रॉफिट दे देती तो कभी कोई कम दे देती। जैसे मेरी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी ली हुई है जिसमें 3-4 साल में ही वो दुगनी हो गई थी, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी ली हुई है जो 10-15 साल में दुगनी हुई। तो ये भी कभी कभी हो जाता है कि कोई प्रॉपर्टी 10 साल में दुगनी हुई, कोई 3 साल में ही हो गई, क्योंकि एक टाइम पीरियड आता है हर चीज का, एक सेक्टर का, कि उस समय में वो चीज भागती है, लेकिन आपको वेट करना होता है, उस समय में उस जगह पर बैठे होना होता है। नहीं बैठे होंगे तो उस चीज का आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई, अब यहां तक समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक आपके पास बड़ी सेविंग नहीं होगी, समझना मेरी बात, यदि आपके पास बड़ी सेविंग नहीं है तो आप बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे और बड़ा रिटर्न भी नहीं कमा पाओगे। मेरी बात सिंपल से समझ लेना, ये पहली बड़ी गलती है जो आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग 10,000 लेकर मार्केट में आना चाहते हैं और उससे करोड़पति बनना चाहते हैं, 20,000 से करोड़पति, 50,000 से करोड़पति। और ये कहां से हो रहा है इसका भी मैं बताऊंगा, वीडियो है अभी क्लास में है, अभी बताऊंगा मैं आगे चीजें कि ये आप सोच कहां से रहे हो, ये आपको कौन सोचने पर मजबूर कर रहा है, ये भी बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन इतनी बात समझ लो कि यदि आपको बड़ा रिटर्न चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की जगह है, इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, रिटर्न, अच्छे रिटर्न के लिए, और यदि आपको अच्छा और बड़ा रिटर्न चाहिए तो उसके लिए बड़ी कैपिटल भी होना चाहिए, और बड़ी कैपिटल से भी आपको वही 10 से 12-15% का एवरेज सालाना रिटर्न मिलने वाला है। तो आपके पास कैपिटल बड़ी होगी तो वो अमाउंट बड़ा दिखेगा कि हाँ यार मेरा गेन इतना हो गया। अब यदि आप 1 लाख रुपए लगाएंगे तो आपको 15 से 20 हजार रुपए मिलेगा ना, 10 से 20 हजार रुपए के करीब का प्रॉफिट मिलेगा। अब 10 से 20 हजार साल में क्या होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन यदि वही आपका अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट का वो 1 करोड़ हो गया तो आपको 15 से 20 लाख रुपए मिलेगा। अब ये 15 से 20 लाख वजन रख रहे हैं ना, ये 15 से 20 लाख रिटर्न क्यों मिला, वो है 10 से 12%, 15%, 20% ही है, लेकिन ये अमाउंट ज्यादा बड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपके पास 1 करोड़ था, उसको आपने इन्वेस्ट किया था। वहीं आप 1 लाख को इन्वेस्ट करोगे तो 15 से 20 हजार मिलेगा बस, तो 15-20 हजार में कुछ नहीं होता साल में, लेकिन 20 लाख से तो बहुत कुछ हो सकता है ना। इसलिए आप अपनी जो सेविंग है ना, ये सेविंग बड़ी ताकत है, ये सेविंग जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा और उतने अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। फिर यदि वो कम भी है रिटर्न, लेकिन वो अमाउंट में बड़े रिटर्न हो जाएंगे, इस बात को समझना। तो पहली गलती जो आप कर रहे हो वो मत करो प्लीज, क्योंकि आपकी उम्र मुझे पता है 17 से लेके 30-35 साल के बीच में है, जो भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोग क्या गलती मत करो, आप ये स्टॉक मार्केट को अपनी इन्वेस्टमेंट वाली जगह रहने दो और इनकम वाली जगह अपनी खुद की बनाओ, कि आप कहां से इनकम करोगे, सेव करोगे, वो अपनी खुद की जगह बनाओ। ये स्टॉक मार्केट को इनकम वाली जगह मत बनाओ, ये मैं कह रहा हूं। ये इनकम वाली जगह एक अलग क्रिएट करो, अपनी स्किल को डेवलप करो, कुछ भी बनो अपने जीवन में, है ना। इससे आप इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन आप चाहोगे कि इसी को इनकम का सोर्स मान लूं, मेरा घर का किराना, दूध का किराना, बच्चे की स्कूल की फीस, वो सब स्टॉक मार्केट से आएगी, नहीं होता है ऐसे, इस बात को समझना, ठीक है। चलो दूसरी चीज बताता हूं, अब मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं इसलिए आप लोगों को लग सकता है कि अरे यार मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि बाकी सारे लोग तो मार्केट में ये कह रहे हैं कि अरे सब कुछ हो सकता है स्टॉक मार्केट से, हर चीज कमा सकते हो आप करो और अरबपति खरबपति बन सकते हो। इत्मीनान रखिए, आप खुद करके देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो आप दूसरी जो गलती कर रहे हैं वो उसको सुधारने के लिए बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति सीख के नहीं करना चाहता, ठीक है। अब मान लीजिए कि अभी जो हमारे साथ फिर वही बात है कि गुरुकुल में ये सारी चीजें हो रही है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं। गुरुकुल में पहली चीज क्या थी कि लोग मान रहे थे कि बस यही मैं कर लूं। एक बच्चा बोलता है मेरे को गुरुकुल की क्लास में कि सर मेरा 12th हो गया, मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूं, अब मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट सीखूंगा। मैंने उसके हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा मेरे भगवान, स्टॉक मार्केट तो तू सीख चुका है, अपने जीवन में कोई ना कोई काम धंधा, जॉब, स्किल्स वो डेवलप कर। तू ये स्टॉक मार्केट के पीछे मत पड़ कि मैं बस 12th पास हो गया हूं, अब स्टॉक मार्केट को फुल टाइम दूंगा, और वो कहता है कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा। भाई नहीं बनना है आपको, फुल टाइम ट्रेडर बनने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले पैसे कमाना सीखो। आपके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ होगा ना, तो आप यदि उसको इंडेक्स फंड में भी निवेश करोगे ना, तो स्टॉक मार्केट में दिन भर में बैठ के जितने कमाओगे उससे ज्यादा आपको इंडेक्स फंड बैठे बैठे दे देगा। समझना मेरी बात। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए कि आपकी सेविंग ज्यादा कर लो, अपने पैसे ज्यादा कमाना सीख जाओ। अब समझना दूसरी जो गलती है कि बहुत सारे केसेस मेरे पास अभी रिसेंट में ऐसे आए हैं कि हमारे नाम पे कई सारे लोग फेक अकाउंट बना लेते हैं, फेक आईडी बना लेते हैं और उस पर लोगों से पैसे मांगते हैं। और किस बात पे मांगते हैं कि मैं महेंद्र सर बोल रहा हूं और मैं आपको इन्वेस्टमेंट करा दूंगा और इतने का प्रॉफिट करा दूंगा। अब कई लोग उनकी बातों के चंगुल में आ जाते हैं। हमें क्लासेस चलाते हैं और वो क्यों चलाते हैं, ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं 2-2 घंटे लाइव बैठा के सिखा पाऊं। उसकी फीस हम रखते हैं 4 से 5 हजार रुपए। वो 45 दिन का कोर्स रहता है, 45 दिन की पूरी क्लासेस रहती है, ठीक है। इस 4 से 5 हजार में हम क्या करते हैं, जीवन भर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। 45 दिन की मेन क्लासेस होती है। कई बच्चे
ये 4-5 हजार की क्लास ज्वाइन करने के लिए 100 सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे कई बच्चों ने 10,000, 20,000, 50,000 किसी और को दे दिया मेरे नाम पे कि भैया महेंद्र सर इन्वेस्टमेंट करा देंगे और हमको प्रॉफिट करा देंगे। ये क्या हुआ? लालच हुआ उनका। क्योंकि मैं तो यहां पर चीख चीख के चिल्ला के कहता हूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं, फिर भी कई लोग लालच के चक्कर में आ जाते हैं और अपना ज्यादा पैसा वहां देते। सीखने में इंटरेस्ट नहीं है उनको तो यह है ये मेरा आप पैसा रखो और इसको दुगना करके दे दो। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होता, इस बात को समझना पड़ेगा। तो दूसरी जो आप गलती कर रहे हो कि वो सीखना नहीं चाहते हो, आप फ्री फोकट में सब कुछ करना चाहते हो। कैसे? आप ये बात नहीं समझ रहे हो कि लर्निंग इज द ओनली वे। सिर्फ सीखना ही वो तरीका है जो आपको स्टॉक मार्केट नहीं जीवन में भी आगे लेके जाएगा। तो आपको सीखना तो पड़ेगा, और यदि स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं तो दो चीजें आपको सीखना पड़ेगा, या तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, टेक्निकल लर्निंग सीख लो, या फिर फंडामेंटल लर्निंग सीख लो। और यदि दोनों को सीख गए तो और ही अच्छी बात है, टेक्निकल भी सीख लो, फंडामेंटल भी सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको यह बात समझना पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति एमबीबीएस करता है तो उसको 5 से 6 साल आराम से लग जाता है। यदि कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है तो उसको 4 से 5 साल आराम से लग जाता है। कोई व्यक्ति म्यूजिक सीखने जाता है और म्यूजिक की डिग्री करने जाता है तो उसको आराम से 5-6 साल लगता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी आपको 3 से 4 साल लगेगा। मैं अपने गुरुकुल में बच्चों को कहता हूं कि कम से कम 1000 दिन, 1000 दिन मतलब क्या होता है? एक साल में 365 दिन होता है, तो 1000 दिन मतलब कम से कम 3 साल मान के चलो। इसको डिग्री की तरह ही लो, क्योंकि जब आप जाओगे मार्केट में तो मार्केट आपको बहुत फटके मारेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको पता चलेंगे। आप यदि लर्निंग प्रोसेस में नहीं रहेंगे और सिर्फ पैसा खपाते रहेंगे ना, आपको मार्केट बर्बाद कर देगा। लेकिन यदि आप लर्निंग प्रोसेस में रहेंगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लाके और हर रोज गलती लिखेंगे, आज ये गलती हुई, आज ये सीखा, आज ये गलती हुई, आज ये सीखा, तो 3 साल में देखना आप एक बहुत अच्छे स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कम से कम 3 साल देना पड़ेगा। अब बच्चे यहां पर आते हैं बिना लर्निंग का एटीट्यूड लेके, वो क्या सोचते हैं 2-4-10 वीडियो देखूंगा, मैं सारी चीजें सीख जाऊंगा, मैं इन्वेस्टर बन जाऊंगा, फलाना बन जाऊंगा। और जब पीएनएल उठा के देखते हैं अपना साल भर का, तो पाते हैं कि मैंने कई रुपए मेरे बर्बाद कर दिए, ना कुछ सीखा, ना कुछ पाया, और बाकी सारी चीजें चली गई। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको लर्निंग एटीट्यूड के साथ ये करना चाहिए। जैसे एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, म्यूजिक और बाकी कोर्सेज को 3 से 4 साल लगता है सीखने के लिए, यदि आप स्टॉक मार्केट को भी सीखना चाहते हैं, इसका भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको 3 से 4 साल देने का सोच लेके यहां पर आना चाहिए, तब आना चाहिए। ये बड़ी गलती आप कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। देखो, जो लोग फुल टाइम ट्रेडर बनने की बात कर रहे हैं वो 3 से 4 साल देने के लिए तैयार हो जाओ। कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है। पहली बात तो मैं कहता हूं कि ऐसी कोई चीज होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो लोग आपको कह रहे हैं कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, मेरी बात का यकीन मानिएगा, वो फुल टाइम ट्रेडर इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि उनके मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। उनको ये जो ब्रोकरेज कंपनी होती है, जैसे जीरोधा है, एंजल वन है, फलाना है, ढिमकाना है, ये ब्रोकरेज देती है। ये आप और हमारे जैसे व्यक्ति जो है ना, आपको अकाउंट खुलवाते हैं। मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप ये अकाउंट खोल लीजिए, वो अकाउंट खोल लीजिए, प्रमोशन के लिए हमारे पास आते हैं, उसके बाद हम लोगों को पैसा मिलता है उस चीज के लिए। तो हमारे सिर्फ एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इसलिए कोई व्यक्ति कह पाता है कि अरे भाई मैं तो फुल टाइम ट्रेडर हूं। हाँ, वो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन क्या सिर्फ उसका जो इनकम है वो क्या सिर्फ ट्रेडिंग से आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है वो अपनी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो, मानता हूं इस चीज को, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्योंकि उसके पास उससे दुगना या तिगना अमाउंट जो है ना, वो कहीं और से भी आ रहा है। वो एडवर्टीजमेंट से आ सकता है, वो यूट्यूब से आ सकता है, वो ब्रोकरेज फर्म से आ सकता है, वो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन उसके पास कहीं ना कहीं से इनकम आ रही है, जिस इनकम को वो इन्वेस्ट कर पा रहा है। हाँ, अब वो सीख गया कि कैसे इन्वेस्ट करना है, इसलिए उसको कॉन्फिडेंस वहां से वो मिलता है। लेकिन यदि वो कहे कि सिर्फ यहीं से कमा रहा हूं, मैं फुल टाइम हूं, नहीं, गलत है ये चीज। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको सीखने का लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए। अब इसमें भी एक बात है कि फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में क्या फर्क होता है, इस बात को समझना है। ठीक है, फुल टाइम ट्रेडर जो होता है उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ स्टॉक मार्केट होता है। यदि किसी महीने स्टॉक मार्केट से कमाई नहीं हुई ना, वो डिप्रेशन में चले जाएगा। 1-2 महीने लगातार इनकम नहीं हुई ना, वो डिप्रेशन में चले जाएगा। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी कि अब मेरा घर का खर्चा कैसे निकलेगा। और यदि कुंवारा व्यक्ति है तो चलो फिर भी मान लिया, लेकिन शादीशुदा है तो फिर तो पता ही नहीं क्या होगा उसका, है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये जो व्यक्ति होता है इन्वेस्टर, ये इसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मानता है, क्योंकि फर्स्ट तो वो कहीं और से कमा रहा है। तो इस बात को आप भी याद रखो कि आप फुल टाइम बनने की जगह इन्वेस्टर बनो, चाहे आपको ऑप्शन ही करना हो, चाहे आपको फ्यूचर करना हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में सेकेंडरी इसको लेके आओ। फर्स्ट अपनी इनकम का सोर्स कहीं और देखो। इसको पूरा समय देना पड़ेगा जॉब की तरह, और ये कभी कभी समय देगा जब इसको स्टॉक देखने होंगे या कुछ देखना होगा, ये कभी कभी समय देगा। ठीक है, इसको पूरी तरह इसी पर डिपेंड होना पड़ेगा। किसको? एक ट्रेडर को पूरी तरीके से इसी पर डिपेंड होना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा ये। लेकिन ये वाला व्यक्ति क्या होगा, पूरी तरीके से इस पर डिपेंड करेगा क्या? इन्वेस्टर नहीं,
इसके और सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इसको यहां से फायदा नहीं हो रहा है, ये कहीं और से फायदा कमा लेगा, लेकिन इसके पास तो कोई स्किल है ही नहीं। यदि मार्केट इसके फेवर में नहीं चला तो इसको तो भारी नुकसान होगा। और यदि नुकसान हो रहा है किसी महीने, चलो नुकसान नहीं भी हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट भी रहा, समझना मेरी बात। मान लीजिए कि ये मार्च चल रहा है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, और मार्च में मान लो मैंने ट्रेडिंग करी और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी रहा, तो भी भाई साहब यदि कोई व्यक्ति फुल टाइम ट्रेडर कह रहा है अपने आप को और उसका कोई और सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी रहा, तो कहां से भरूंगा अपने बिजली का बिल, कहां से लाऊंगा अपने बच्चों की फीस, या जो भी चीजें लगती है वो कहां से लाऊंगा, नहीं ला पाऊंगा ना। तो इसलिए मैं ये समझाता हूं कि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि एक फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये दूसरी गलती है जो आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा इसमें भी सुधरिएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी गलती क्या है कि आपको सच्चाई नहीं पता है, सच्चाई को जानना पड़ेगा स्टॉक मार्केट या कोई भी इस प्रकार की चीजें करने से पहले। कई लोग एमएलएम में भी, एमएलएम अभी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है जब से स्टॉक मार्केट आया, क्यों? क्योंकि ये दूसरा चाला पकड़ लिया बच्चों ने। ये दिक्कत क्या होती है, मैं दिक्कत आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये दिक्कतें क्यों आ रही है समझना। आप क्यों सीखने आए हो स्टॉक मार्केट को? पहली चीज, आप बेरोजगार हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है और ना ही आप में ऐसी कोई स्किल है कि आप कोई काम धंधा कर पाते। आपने क्या सोचा, कम समय में ज्यादा पैसा बना सकता हूं स्टॉक मार्केट में या एमएलएम जैसी कंपनीज में, चलो उधर चलता हूं। तो ये ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है, या ऐसे लोग इससे टारगेट हो जाते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है ज्यादा, या जो एज में कम है। दूसरी बात, अमीर बनने का जल्दी सपना दिखाया जाता है। तो एमएलएम में भी ऐसे ही होता है, कई सारी कंपनियां ठीक ठाक है लेकिन कई सारी कंपनी बहुत फ्रॉड करती है ना। बच्चों को कुछ नहीं करने देती है, कहीं किसी से मिलने जुलने नहीं देती और कह देती है कि भैया आप किसी से मिलो जुलो मत, आप तो बस हमारी बात सुनो और आपको ये कार मिलेगी, वो ट्रिप मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमकाना मिलेगा। एक दो दे भी देते हैं खुश करने के लिए और जीवन बर्बाद हो जाता है उनका। तो आप इस चक्करों में मत पड़ो, ठीक है। तो ये बेरोजगार यदि आप हो और आपको जल्दी अमीर बनना है तो आप क्या करते हो, स्टॉक मार्केट या एमएलएम या इस प्रकार की कोई चीज में फंस जाते हो, ठीक है। दूसरी बात, जल्दी अमीर बनना है तो आप इसमें जरूर फंस जाओगे। और बैठे बैठे पैसे कमाना है, कई लोगों की सोच ऐसी रहती है कि यार मेरे को बैठे बैठे पैसे कमाना है, मुझे तो अब कुछ नहीं करना, मैं बस एक कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठूंगा और बस मैं अमीर बन जाऊंगा। यदि ऐसा होता तो हमारे धीरू भाई अंबानी, हमारे मुकेश अंबानी जी या टाटा है, बिरला है, ये इतनी मेहनत क्यों करते जीवन में? क्या ये सिर्फ आपके पास ऐसी कोई मशीन आई है जो सिर्फ आपको पता है? ये लोग क्या मूर्ख है? इन लोगों को नहीं पता कि ऐसा कुछ हो सकता? और यदि ऐसा होता तो ये लोग ये काम क्यों करते, इतनी मेहनत क्यों करते? ये लोग भी ऐसे ही करते ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भैया ट्रेडिंग करके नहीं, आईपीओ लाके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इन लोगों को ये बात पता है। तो ये जहां आप इन्वेस्ट करते ना, ये वो चीज लेके आता है, इस बात को समझिएगा। तो सच्चाई क्या है कि आप सीख क्यों रहे हो, पहले ये जानो। आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यदि बेरोजगार और जल्दी अमीर बनने का सपना देखा है, मत करो। बैठे बैठे पैसे कमाने का सपना देखा है, मत करो, है ना। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। ये थोड़ी कटु लग रही होगी आज की मेरी बातें, लेकिन आपके फायदे की है, इसलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। अगली चीज सुनना, एक और सच्चाई, ये सपने कहां से आए, आपको खुद को आए या दिखाए गए? तो ये सच्चाई बताता हूं। देखो, कोविड के टाइम में क्या हुआ, हर व्यक्ति अपने घर पर फ्री में बैठा हुआ था और उस समय में कमाई के सोर्सेज भी नहीं थे। अब जो ऑलरेडी बेरोजगार थे वो तो थे ही बेरोजगार, जो काम धंधा कर रहे थे वो भी फ्री हो गए थे और थोड़े बेरोजगार टाइप में हो गए थे। तो हुआ क्या, उस टाइम में एक ही चीज फ्री थी और वो थी इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट फ्री में भर भर के मिल रहा था। तो सोशल मीडिया ने आपको ये सपने दिखाने शुरू किए, हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने आपको ये सपने दिखाने शुरू किए और उसके बाद ये जो जर्नी है वो शुरू हुई। और आपको ये जो है, ये चीजें कहां से मिली? ये सपने आपने खुद ने देखे क्या? नहीं, ये हमारे जैसे लोगों ने आपको दिखाया कि भैया यहां आ जाओ, ये कमा लो, यहां दिखा आ जाओ, ये कमा लो। ये एक्चुअल में आपने कोई सपना नहीं देखा, ये आपको सपना दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? क्योंकि आपके बहाने इधर फायदा हो जाए, ठीक है। इस बात को समझिएगा। तो ये जो सच्चाई है ये आपको जानने की जरूरत है कि ये सोशल मीडिया ने दिखाया है, ये आपने सपना नहीं देखा। तो अगला क्वेश्चन समझिए, जिन लोगों ने सपने दिखाए हैं वो क्या कर रहे हैं? अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम फुल टाइम ट्रेडर हैं, क्या वो फुल टाइम ट्रेडर है? ठीक है, होंगे, मान लिया कि वो फुल टाइम ट्रेडर है, लेकिन मेरी बात को समझिएगा, क्या उनके कोई और सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है? यदि वो फुल टाइम ट्रेडर है तो वो टीचिंग क्यों कर रहे हैं? तो फिर दूसरी फर्म के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? तो फिर वो प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? तो फिर वो यूट्यूब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो फुल टाइम ट्रेडर तो हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि फुल टाइम ट्रेडर से मैं जो अचीवमेंट प्राप्त करना चाहता हूं वो नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यूट्यूब की इनकम भी चाहिए, मुझे क्लासेस भी चलाना पड़ेगा, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग भी करना पड़ेगा। तो वहां से इतना पैसा आ जाएगा कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर दूंगा तो भी मेरी गाड़ी चल जाएगी और मैं फुल टाइम ट्रेडर बना रहूंगा।
तो सच्चाई यही है कि जो लोग आपको ये सिखा भी रहे हैं उनके मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है, और इसलिए वो ये कह पाते हैं। तो यदि आपको भी फुल टाइम ट्रेडर भी बनना है ना, तो बनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके पास भी तो मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए। आपका भी यूट्यूब चैनल हो, फिर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग करो, फिर आप भी कोई क्लासेस या कोई चीज प्रमोट करो, फिर तब तो जाके आपके पास इनकम आएगी ना, और तभी तो आप जाके इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये सच्चाई भी आपको जानना पड़ेगा, और ये सच्चाई जान के ही आप इस फील्ड में फुल टाइम के बारे में सोचना। बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा कड़वा है लेकिन ये सच्चाई है। तो फिर लास्ट चीज, एक और चीज है, अब सही तरीका क्या हो इसको करने का, लास्ट, ठीक है, क्योंकि आप गलत तरीके से कर रहे हैं इसको। तो सही तरीका क्या हो सकता है इसको करने का कि भाई आप भी बर्बाद ना हो, आपका करियर बर्बाद ना हो, आपके 3-4 साल बर्बाद ना हो, और एक झूठी उम्मीद लिए आप लोग पड़े रहें, और वो झूठी उम्मीद का आईना किसी दिन टूटेगा तो आपका जीवन जो है लगभग लगेगा आपको कि मैं तो बर्बाद हो गया, और मैंने इतना समय भी बर्बाद कर दिया, पैसा भी बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा मैं कोई और चीज सीख लेता तो शायद फायदा हो जाता। तो एक सही तरीका क्या हो सकता है वो बताता हूं। देखो, पहली बात तो खुद की कमाई हो और सेविंग हो, ये बात समझ लेना। खुद की मतलब स्टॉक मार्केट से अलग। जैसे मान लीजिए कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, इससे मैं जो कमाई कर रहा हूं वो होना चाहिए, और उसमें से सेव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा का सारा खर्च कर दिया, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से पहले सीखो। हाँ, मानता हूं कि ट्रेडर बनना, बन जाना, पहले इन्वेस्टमेंट के पर्पस से इसको सीखो। थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके इसको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने होल्ड करके देखो। इन्वेस्टमेंट के पर्पस से सीखो, तब काम बनेगा। स्किल्स को इंप्रूव करने में समय दो, कम से कम 2 से 3 साल। यदि स्टॉक मार्केट की स्किल्स को सीखना है तो 2-3 साल लगता है। एक आधा ट्रेंड देखोगे, एक आधा डाउन ट्रेंड देखोगे, एक आधा साइडवेज ट्रेंड देखोगे, ऐसे जब 2-4 ट्रेंड देख लोगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और ऐसे 1-2-3 ट्रेंड आने में 1-2 साल का समय लग जाता है, इसलिए बोल रहा हूं 2-3 साल का समय दो। किसी के भी भरोसे नहीं, बिल्कुल, बल्कि खुद से करो। किसी पे भरोसा मत करो कि यार वो कॉल दे देगा, वो टिप दे देगा, वो इन्वेस्टमेंट बता देगा। अभी भी मेरे पास इतना साफ साफ बोलने के बाद भी कई सारे बच्चे आ जाते हैं कि सर हमको ये स्टॉक बता दो क्या होगा। मैं चिल्ला देता हूं, मैं डांट देता हूं, क्योंकि सेबी के रूल के खिलाफ है ये। तो मैं किसी को कुछ नहीं बताता हूं। हाँ, टीचिंग जरूर करते हैं, लेकिन कभी भी किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं देते, बताते ही नहीं है। हमें क्लासेस वालों को पता होगा। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डांट देता हूं। क्यों डांटता हूं? मैं यहां पर आपको इंप्रूव करवाने के लिए आया हूं, और फिर वही चीज आप करना चाह रहे हैं कि आप बता दो, आप बता दो। अरे मैं ही बता दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे अपने जीवन में? ठीक है, इस बात को समझना है कि खुद को सीखना है। और हमेशा ये वाली बात, लास्ट वाली बात, जो आप में से कई सारे लोग गलती कर चुके हैं, अपने हजारों लाखों रुपए गवा चुके हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट नहीं किया, छोटे अमाउंट से सीखने की शुरुआत नहीं की। सीधा लाए बड़ा अमाउंट और पूरा का पूरा गायब हो गया, जीरो हो गया, खत्म हो गया। इसलिए वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बुरी चीज होती है। तो मेरी बात को समझिएगा, ये 4 गलतियां जो है आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आज का वीडियो इसी प्रकार का लर्निंग वीडियो था कि आप में से जितने भी लोगों को लगता है कि ये 4 में से कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, आप चारों कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। पहले तो सच्चाई के साथ लिख के बताइए कि इनमें से कौन सी गलती आप कर रहे हो, और उसको प्रॉमिस कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कम से कम 3 से 4 हजार कमेंट आना चाहिए। अभी तक आपने कमेंट नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बार कमेंट कीजिए। 3 से 4 हजार कमेंट कीजिए बच्चे कि अब ये वीडियो देख लिया है, ये 4 गलतियां जो है हम अपने जीवन में नहीं करेंगे। इन 4 चीजों को समझेंगे और उसी के बाद स्टॉक मार्केट में और अपनी लाइफ में इंप्रूव होंगे। आज का वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। हर व्यक्ति तक शेयर कर दीजिए, और वीडियो को, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।